थिन रिबन लाइक लीव्स होते हैं, विच कैन बेंड, जो ईजिली बेंड कर सकते हैं यानी ईजिली मुड़ सकते हैं, विद द फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी के साथ ईजिली वो एडजस्ट होकर मुड़ सकते हैं और पानी के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते यानी उसमें बाधा नहीं बनते। इन सम समर्ज्ड प्लांट द लीव्स आर हाईली डिवाइडेड, कुछ समर्ज्ड प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो हाईली डिवाइडेड होते हैं, सो दैट वाटर कैन ईजिली फ्लो थ्रू दैम, ताकि उनमें से पानी ईजिली पास हो सके, विदाउट डैमेजिंग दैम, लीव्स को कोई डैमेज ना हो और पानी ईजिली पास हो सके। द थिन लीव्स ऑफ समर्ज्ड प्लांट ऑल्सो अलाउ द मिनरल्स टू पास इन टू दैम ईजिली, जो थिन लीव्स होते हैं समर्ज्ड प्लांट के वो मिनरल्स को भी अलाउ करते हैं ईजिली पास होने में। द फ्लोटिंग लीव्स ऑफ पार्टली समर्ज्ड प्लांट आर क्वाइट ब्रॉड बट फ्लेक्सिबल, जो पार्टली समर्ज्ड प्लांट्स होते हैं, पार्टली समर्ज्ड का मतलब जिनकी रूट्स तो पानी की वाटर के बॉटम में जो मिट्टी होती है वहाँ पर फिक्स्ड होती है जिनकी रूट्स, लेकिन जो लीव्स और फ्लावर्स होते हैं वो ऊपर फ्लोट करते हैं ना, वो पार्टली समर्ज्ड प्लांट्स होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं ब्रॉड यानी चौड़े तो होते हैं बट फ्लेक्सिबल, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं वो। द लीव्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स आर हाउएवर सिमिलर टू दोज ऑफ लैंड प्लांट्स, जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जो कम्प्लीटली सरफेस पर ही फ्लोट कर रहे हैं, जैसे कि जलकुंभी का प्लांट फ्लोटिंग प्लांट है, तो उसके जो लीव्स होते हैं ना वो लैंड के प्लांट की तरह ही होते हैं, उसी की तरह सिमिलर होते हैं। नाउ एनिमल्स अडेप्टेड टू लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड, कुछ ऐसे एनिमल्स जो अडेप्टेड हैं पानी में रहने के लिए भी और लैंड में रहने के लिए भी। ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी रहते हैं लैंड पर भी रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोला जाता है। ठीक है, अब इनमें क्या क्या अडेप्टेशन होती है कि पानी में भी रह लेते हैं लैंड पर भी रह लेते हैं। द एनिमल्स लाइक फ्रॉग, जैसे कि फ्रॉग का मतलब होता है मेंढक। द एनिमल्स लाइक फ्रॉग हैव पॉन्ड्स एज देयर हैबिटेट, इनका जो हैबिटेट होता है लिविंग प्लेस होता है, जैसे कि पॉन्ड्स तालाब, फॉर एग्जांपल तालाब होता है। फ्रॉग्स आर फाउंड इन शेडी डैम्प कंडीशन नियर पॉन्ड्स, फ्रॉग्स पाए जाते हैं शेडी यानी छायादार, डैम्प कंडीशन यानी नमी वाली, जो तालाब के नीचे और नमी वाली ज़मीन होती है ना उसके आसपास मिल जाते हैं ये फ्रॉग्स। फ्रॉग्स कैन लिव इनसाइड वाटर एज वेल एज ऑन लैंड नियर द पॉन्ड, फ्रॉग पानी के अंदर भी रह सकते हैं और तालाब के नियर यानी उस तालाब के पास जो लैंड होती है ज़मीन होती है उस पर भी रह लेते हैं। एक्चुअली फ्रॉग स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन लैंड, इनका जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है वो लैंड पर ही बीतता है, बट कम बैक टू वाटर टू ले देयर एग्स, लेकिन ये फिर से पानी में चले जाते हैं जब इनको एग्स ले करने होते हैं, अंडे देने होते हैं तो ये पानी में चले जाते हैं। फ्रॉग्स आर अडेप्टेड टू लिव लाइफ इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड इन द फॉलोइंग वेज, फ्रॉग्स में कुछ ऐसे स्पेशल बॉडी फीचर्स होते हैं जिनके कारण ये पानी में रहने के लिए भी अडेप्टेड हैं और लैंड में रहने के लिए भी अडेप्टेड हैं। फ्रॉग्स हैव वेब्ड बैक फिट, इनके जो फिट बैक यानी पीछे वाले जो फिट होते हैं ना वो वेब्ड होते हैं। वेब्ड का मतलब जो इनके पैरों की उंगलियां हैं ना ये टोज हैं, इनके बीच में थिन स्किन होती है, तो ये जब तैरते हैं ना पानी में तो पैडल की तरह वर्क करती हैं, तो ये इजीली स्विम कर सकते हैं। फ्रॉग्स हैव वेब्ड बैक फिट, इनके जो बैक के यानी पिछले पैर के जो फिट है ना वो वेब्ड होते हैं, इनके पैरों की उंगलियों के बीच में थिन स्किन होती है, वेब्ड बैक फिट होते हैं। विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, जो इसको पानी में स्विम करने में हेल्प करते हैं फ्रॉग को। दिस अडेप्टेशन हेल्प द फ्रॉग टू लिव लाइफ इन वाटर, इसके कारण ये वाटर में इजीली अपनी लाइफ सर्वाइव कर पाता है। फ्रॉग्स हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स फॉर हुपिंग, इसकी जो बैक यानी पिछली टांगे हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जंप करने के लिए और अपने प्रे को कैच करने के लिए, प्रे मतलब शिकार को कैच करने के लिए और जंप करने के लिए इसकी जो पिछली टांगे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। दिस अडेप्टेशन हेल्प्स द फ्रॉग टू लिव लाइफ ऑन लैंड, इसके कारण ये ज़मीन पर अपनी लाइफ को ईजीली जी पाता है, सर्वाइव कर पाता है लैंड पर ईजीली। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्लिमेटाइजेशन। अडेप्टेशन हमने पढ़ा था, वो तो क्या था, बहुत ज़्यादा स्लो चेंज था जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है और इसको होने में लगभग हज़ारों साल लग जाते हैं अडेप्टेशन होने में। लेकिन जो एक्लिमेटाइजेशन है वो एक शॉर्ट प्रोसेस है, सडन चेंज होता है। जब भी हमारे एनवायरनमेंट में एकदम से कोई भी चेंज होता है तो हमारी बॉडी
शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अपने अंदर कुछ चेंजेस कर लेती है, जिसे बोलते हैं एक्लीमेटाइजेशन। ठीक है, ये शॉर्ट पीरियड में चेंज है, जबकि एडेप्टेशन एक लंबे टाइम में हुआ किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चेंज होता है। एडेप्टेशन आर वेरी वेरी स्लो चेंज, बहुत ज़्यादा धीमा चेंज होता है, विच टेक प्लेस इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर थाउजेंड्स ईयर, जो हजारों सालों के बाद किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये हुआ है, अडेप्टेशन है। There are however some changes which can occur in an organism over a short period of time to help them to adjust some sudden changes in their environment। लेकिन कुछ ऐसे भी चेंजेस होते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ ऐसे भी चेंजेस होते हैं जो केवल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। अभी जो अडेप्टेशन होती है ना, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से है, यानी बहुत लंबे टाइम के बाद हुई है ये तो, लेकिन जो एक्लीमेटाइजेशन है ये शॉर्ट पीरियड में ही हो जाती है। इसको होने में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगता है, ताकि जो एनवायरनमेंट में जो एकदम से अगर कोई चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर पाए। जैसे कि अगर हम वी लिव इन प्लेन्स, अगर हम मैदानी इलाके में रहते हैं एंड सडनली गो टू हाई माउंटेन रीजन, और अचानक से किसी ऊंचे माउंटेनियस रीजन में चले जाते हैं, पहाड़ी इलाके में चले जाते हैं, तो हमको वहाँ सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जो वहाँ की एयर होती है ना काफ़ी ज़्यादा थिन, पतली होती है। तो इसके कारण हमें बार बार सांस लेना पड़ता है ताकि हमारे अंदर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में जा सके। तो कुछ टाइम तो हमें डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में, लेकिन कुछ टाइम बाद हमारी बॉडी है ना अपने अंदर कुछ स्मॉल चेंजेस कर लेती है, जिससे हमारी बॉडी वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। थोड़े टाइम के बाद, कुछ टाइम तक तो हमें डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर हम वहाँ पर रहने के लिए एडजस्टेड हो जाते हैं। तो ये जो चेंज था वो हमारी बॉडी में थोड़े से टाइम में ही हो गया ना, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही हो गया, तो इसे बोलते हैं एक्लीमेटाइजेशन होना। We can say that our body is acclimatized to the mountain environment। हमारी बॉडी माउंटेन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एक्लीमेटाइज्ड हो गई है, यूज्ड टू हो गई है। तो क्या होता है एक्लीमेटाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एक्सटर्म्ड टू अ डिफरेंट एनवायरनमेंट सच इज हाई एल्टीट्यूड ऑफ माउंटेन इन अ शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड एक्लीमेटाइजेशन। तो क्या होता है एक्लीमेटाइजेशन? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में डिफरेंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को यूज टू कर लेना, उसके अनुरूप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ढाल लेना, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्लीमेटाइजेशन। द चेंजेस विच टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग एक्लीमेटाइजेशन आर टेम्पररी। जो भी किसी भी बॉडी की किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो चेंजेस होते हैं एक्लीमेटाइजेशन के टाइम, ठीक है, एक्लीमेटाइजेशन के टाइम जो भी किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चेंजेस होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, अस्थायी होते हैं, परमानेंट नहीं होते, टेम्पररी होते हैं और कैन बी रिवर्स्ड, और इन्हें रिवर्स किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड द चेंजेस विच टेक प्लेस ड्यूरिंग अडेप्टेशन आर परमानेंट। लेकिन जो अडेप्टेशन के टाइम जो चेंजेस होंगे वो परमानेंट होते हैं, उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड।